अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। आज हम बताएंगे आप लोगों को शरारे की कटिंग विद स्टिचिंग करना सिखाएंगे आप लोगों को। तो बस आप लोगों ने वीडियो में बने रहना है अंत तक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको शरारा दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपको बना के दिखाएंगे, आपको हम बताएंगे। तो ये हमारे पास कुछ फैब्रिक है, ये प्लेन फैब्रिक है जो कि हम अस्तर में यूज करेंगे। इसके कपड़ा जो है चिनोन है, इसका सेम का जो बेस का फैब्रिक रहेगा हल्का है। तो ये हमारे पास शर्ट से जो कुछ कपड़ा हमने बचाया हुआ है, और ये हमारे पास दुपट्टा है जिसको चुन्नी बोलते हैं, दुपट्टा बोलते हैं। उसका हमने घेर जो है नीचे का वो यूज किया हुआ है, तो घेरा बनाया है, काफी सुंदर सा बनके तैयार हुआ है, ब्यूटीफुल इसको बोलते हैं। ये डिजाइन है हमारा। तो इसको किस तरह से कटिंग करना और विद स्टिचिंग करना आप लोगों ने सीखना है, और बड़े आसान तरीके से हमने बताया हुआ है। कोई भी इसको नॉर्मल जो स्टिचिंग और कटिंग जानते होंगे थोड़ी सी भी, वो भी बना सकेंगे इसको। वो जिसको बोलते कि सरल भाषा में हमने आप लोगों को बताया हुआ वो है। तो हम पहले लेंगे, अभी आपको हम बताते हैं कि अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। पहले अस्तर पे जो भी कटिंग करेंगे आप अस्तर पे करेंगे, बेस का कपड़ा जो है बाद पे जमा देना है सेम के। तो ये दोनों किनारे हमारे हाथ में हैं। अब आपने साइज के साथ ही हम बताते रहेंगे आपको, जो भी साइज आपका होगा उस हिसाब से आपने बनाना। हमारा जो साइज है हम उस हिसाब से बता रहे हैं। तो इसको हमने फोल्ड किया हुआ है कपड़े को ऐसे में, ये 13 इंच। तो इसकी लेंथ पहले देख लो आप, 34 जिसको 34 इंच बोलते वो। तो आपके अगर ज़्यादा लेंथ है तो उस हिसाब से, कम लेंथ है तो उस हिसाब से कर लेना है आपने। कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, कोई भी कहीं पे भी डाउट वाला हमने काम नहीं किया हुआ है। ये ऊपर एक हम निशान लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ से कपड़ा सीधा हो जाए, हमारा स्ट्रेट हो जाए। ये चीज कपड़े में कान होती है, छोटा बड़ा कपड़ा होता है तो बराबर करना यहाँ से सबसे पहले जरूरी होता है। 1 इंच हमने इससे बाहर निकालना, क्योंकि हमने इलास्टिक लगानी है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। फिर दूसरा निशान हम लगाएंगे 12 इंच पे ये, और तीसरा निशान लगाते हैं जो लंबाई जो भी होगी आपकी शरारे की, गरारे की, जो भी आप लोग बोलते हैं, उसका हाफ कर लेना है। अगर हमारा ये 34 इंच है तो हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यहीं पे लोगों को होता कि हम कैसे कटिंग करें। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, नेकर जिसको बोलते हैं हम, वो चीज जो घुटने से ऊपर होता है वो, उसको समझना सबसे मुश्किल काम होता। तो इसका हमने हाफ कर लिया हुआ, 34 का आधा हमने कर लिया हुआ 17 इंच। फिर 1 इंच हमने और इसमें से माइनस कर देना होता है ऊपर के पार्ट में। तो ये हमारे निशान लग के कंप्लीट हुए। इनको अब हम बिल्कुल सीधा करेंगे, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। ये चीज ऐसे करके सीधा कर लेना है आगे तक पूरा लंबा। अगर आपका साइज हैवी है तो इसको आप चौड़ा फोल्ड कर सकते थे, जैसे हमने ये फोल्ड किया हुआ कपड़े को, तो 13 इंच चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ। आपका बड़ा साइज हो तो आप ज़्यादा बढ़ा लें, 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, जितना भी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं इसको चौड़ाई में। और लंबाई जो होगी वो भी आप बड़ा कर सकते हैं इसको, जैसे हमने बोला हुआ हाफ करके। तो ये हमारा 13 इंच है, इसमें 2 इंच हमने माइनस किया हुआ है ये इसलिए क्योंकि हिप जो है इसके वो भी अभी हम साथ साथ में बताते रहेंगे। 36 इंच हिप है इसके, 36 जिसको बोलते हैं आप, वो चीज़ इसके हिप हैं। तो शरारे में जो भी नाप रहेंगे वो हम बताते रहेंगे। तो 2 इंच माइनस किया हुआ हमने, तो हमारे 40 जो है 2 इंच हिप तैयार आ जाएंगे, सिल के कंप्लीट रहेंगे हमारे, मतलब 42 इंच हिप तैयार रहेंगे। तो 6 इंच की लूजिंग आएगी हिप में। इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा किया हुआ, यहाँ पे क्रोच एरिया बना दिया हुआ जो आसन बोलते हैं। ये हो गया हमारा आसन कंप्लीट। अब घुटने के पास इसको देखो, ये चीज रहा। घुटने आपने नाप लेना है, उसमें लूजिंग देना है एक्स्ट्रा, जितना भी लूज घुटने से, कोई टाइट पहनते हैं, कोई थोड़ा लूज पहनते हैं, वो इस हिसाब से जैसा कस्टमर हो और जैसा आप पहनना पसंद करते हो उस हिसाब से। फिर ये वाली शेप वाली फंटी रख लेनी है, और यहाँ पे ऐसे निशान मिला देना है। ये आधा ऊपर वाला पोर्शन आपका निशान से कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से आप निशान लगा लो। ये आसन जो होता है, यहाँ पे आधा इंच दबाव छोड़ने के बाद ऐसे आसन नाप लेना है आपने। आसन जो है कम ज्यादा कर सकते हैं आप, आसन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आसन को अगर छोटा करना है तो छोटा कर लो, बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। आसन को थोड़ा सा और डाउन कर देंगे, छोटा करना तो थोड़ा ऊपर करके। इसको कटिंग करके हमने साइड में कर दिया हुआ। तो ये ऊपर का ये हमारा अस्तर कंप्लीट हो गया, प्लस हमने दबाव लिया हुआ आधा इंच इसमें।
अब इसमें देख लो, ये हम 28 इंच हम कमर रखेंगे तैयार। इसमें हम लास्टिक डालेंगे, तो आप अपने साइज के हिसाब से डालेंगे लास्टिक। इसको साइड में रखना। अब बेस का कपड़ा लेना हुआ। बेस उसको बोलते जो बाहर दिखता है आपका कपड़ा, सेम का जिसको बोलते कपड़ा बाहर वाला हिस्सा वो। तो ये हमारे पास इतना ही कपड़ा है। हमने शर्ट के बैक से बचाया हुआ कपड़ा है इसको, ये चीज। तो शर्ट वाला कपड़ा और चुन्नी हमने यूज कर दिया हुआ शरारे में, और जो बॉटम का कपड़ा था उससे हमने अस्तर लगा दिया। तो सेम इस पे रख के हमने बराबर दोनों पैर जो है कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पैर का हमारा हो गया है, एक इस पैर का एक उस पैर का। तो यहाँ से भी फोल्ड करना। ये कम कपड़ा था, देखो हमने आसन घुमा घुमा के काटा हुआ इसको। जहाँ पे आसन था पहले, ये देख सकते हैं हमने ये कपड़े को जब हमने मोड़ दिया हुआ तो आसन वाले एरिया में हमारा बैठ गया हुआ, पूरा बराबर आ गया हुआ। तो कम कपड़ा होगा तो इस तरह से आप मोड़ के काटेंगे उसको तो बराबर आ जाएगा। ये हमारी पूरी ऊपर की नेकर वाला हिस्सा कटिंग तैयार हो गया हुआ। ये घुटने वाला पोर्शन नाप लेना है आपने सब कुछ, ये ऊपर का। अब हम लेंगे ये जो चुन्नी जिसको बोलते दुपट्टा, इससे हम बनाएंगे घेर। काफी सुंदर बन के तैयार हुआ है इसका, आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है और लास्ट तक बने रहे। काफी हमने आसान तरीके से बिल्कुल समझाया हुआ, इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं किया हुआ। इसको बिल्कुल जो अनोन भी होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कैसे हमने कटिंग किया और कैसे स्टिचिंग करना है। ये बराबर मिला लेना है अपनी साइड में। ये पूरा हमने 4 फोल्ड में अभी कर दिया हुआ इसको, कपड़े को, चुन्नी जो है दुपट्टे को। ऐसे करके अच्छे से हिला लेना है, कहीं पे सलवट वगैरह नहीं रहने चाहिए। और इसको अब नापना है आपने, ये ऐसे चौड़ाई में नाप लेना है। ये 4 फोल्ड में है रखा हुआ अभी कपड़ा, तो डबल मान लो आप इसको। और जितना ऊपर का आपने हिस्सा रखा हुआ है 16 इंच का हमने जो है नेकर पूरा तैयार रखा हुआ, तो 16 इंची टेप से निकाल देना है बाहर, प्लस आधा इंच दबाव ले लेना है। ठीक है, जो लंबाई आपकी बचती है वो लंबाई कर देना है पूरी तैयार। ऐसे करके हम ये चीज मिला के काफी आसान तरीके से जो भी लंबाई आपकी चाहिए होगी उस हिसाब से जितनी नेकर काटी वो इंची टेप की तरह ऊपर निकाल दिया हमने। अब इसको हम बीच से कटिंग कर देंगे। हमारा ये पूरा ही है, ये इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दबाव है आधा इंच। तो हम बीच से इसको कटिंग कर देंगे। अच्छे से मिलाना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और बीच से इसको सीधा कट कर ले जाना है। लंबाई में दुपट्टे को बीच से 2 फाड़ कर देना है, मतलब एक दुपट्टा जैसे है तो उसको बीच से कटिंग कर देंगे तो हम 2 बन जाएंगे। लेंथ में, चौड़ाई में नहीं कटिंग करना है, तो खराब हो जाएगा आपका दुपट्टा भी। ऐसे करके थोड़ा एम्ब्रॉयडरी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, तो अच्छे से कटिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह भी लगे हुए हैं, ये चीज। अब ये हमारा एक पैर का पंचा तैयार हो गया, जिसको बोलते हैं एक पैर का घेरा, और एक पैर का वो है, तो दोनों हैं ये। अब इसके हम नाप के बताते हैं आपको कितना घेरा आ जाएगा एक पैर में। काफी फ्लेयर अच्छे आ जाएंगे आपके। यहाँ से हमने नापा हुआ, इसको डबल कपड़ा है ये चीज। तो ये 2.5 मीटर के करीब है, थोड़ा सा कम है। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर घेरा आ जाएगा। अब इसका घेरा कैसे काटना है अस्तर का नीचे का, तो इसको जितना हमने नेकर वाला पार्ट काटा हुआ है उतना ही चौड़ाई में हम इसको ले लेंगे। यहाँ से ऐसे हमने पहले नाप लिया हुआ था नेकर का नीचे का पार्ट, आपने भी नाप लेना है। उतना ही फोल्ड करना है चौड़ा, कुछ भी खराब नहीं करना है। अस्तर या हो बेच का कपड़ा हो, कई बार जरूरत पड़ जाती है। फिर से यहाँ से निकाल देना है ऊपर उतना ही जितना कि हमारा लंबाई था। तो सेम निकाल के जितनी लंबाई है वहां पे निशान हमने लगा लिया हुआ। आपकी जो लंबाई होगी, हम अपने के हिसाब से बता रहे हैं, आपकी लंबाई घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एक निशान हमने 1.5 इंच पे और लगा। इसको बिल्कुल सीधा कपड़ा हमने काट लेना है, चौरस जिसको बोलते हैं, स्क्वायर में गुटका लगाया, इसको ओपन किया कपड़े को। ये 20 सेंटर का चटका हो गया जिसको गुटका बोलते हैं। अब कपड़े को ओपन करना है, तो हमने 2 पीस पकड़े हुए हैं, 2 पल्ले हैं, ये एक साथ में है, एक पैर का एक पैर का एक, ये दोनों पैर के कपड़े हैं। अब इसको सिलने का ये तरीका होता है, आप लोग सिलाई करते हैं तो जानते होंगे। ऐसे इसको कपड़े के बराबर मिलाना है इसको लेंथ में ऐसे। और यहाँ से जो हमने छोटा किया हुआ 1.5 इंच, ये सिलाई करते समय अस्तर वाला कपड़ा फोल्ड कर लेना है पक्की सिलाई से। ये यहाँ पे रखना है मिला के। इसमें आप चाहो तो छोटी छोटी चुन्नटें डालो, ब्रीक गैदर वाले जिसको बोलते हैं, चाहो तो छोटे प्लेट डाल लो,
चाहो तो आप बड़ी प्लेट्स बना लो जैसे कि सलवार में बनाते हैं। जो भी आपको पसंद है या आपके कस्टमर की जो भी डिमांड है उस तरह से दोनों पेंचे इस तरह से आपने कंप्लीट करना है सिलाई के साथ। फिर ऊपर वाले हिस्से में नेकर जिसको बोलते हैं वहां पे अटैच कर देना है आपने। ये ऐसे यहाँ से भी ये जितना कपड़ा है ऊपर वाला आपका जो चुन्नी वाला है घेर वाला ये सब इस कपड़े में बराबर मिलाना है। तो ये पूरे गैदर इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे आप। ऊपर के नेकर वाले हिस्से में आप ज्वाइंट कर देंगे और ऊपर का तो आप लोग स्टिचिंग करना जानते होंगे, वहां पे आप बेल्ट बनाओ या इलास्टिक डालो। यहाँ पे हमने देखो ऐसे अटैच कर देना है इसको। तो अस्तर में हमारे चुन्नट नहीं रहेंगे, बेस वाले में चुन्नट रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन वाला जो बटन है उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।